हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ें बताना आ जाएंगी उसमें क्या है कि पीरियोडिक टेबल को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, मतलब कि पीरियड और ग्रुप में कैसे क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ना 18 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि उसकी लोकेशन के बारे में और उसके नेम्स आइडेंटिफाई करेंगे। और इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूजेस ऑफ मेटल्स को देखेंगे। ठीक है, जो पहला हमारा टॉपिक है ना इसमें, वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो किस चीज़ की बनी होती हैं, वो मेटल की बनी होती हैं। ठीक है, जो मेटल होता है ना वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मेड ऑफ ए मेटल, और उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मटीरियल्स थिंग्स कहते हैं। ठीक, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, इसमें जो एटम्स हैं वो सेम होंगे एक दूसरे के साथ, और इसमें जो एटम्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ सेम होंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इनके एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स क्या होता है, मेटल का बेसिक यूनिट होता है। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, दे कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते केमिकल चेंज के साथ, सिंपल केमिकल चेंज के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलिमेंट को पढ़ने के बाद हम देखते हैं एटम्स क्या है। एटम क्या है कि बेसिक पार्टिकल है एलिमेंट का जो बेसिक पार्टिकल होता है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, अब आज तक के जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 92 जो एलिमेंट्स हैं ना वो नेचुरल अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन जो बाकी बचते हैं उसे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया है। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, जो कि है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये एक टेबल होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं पीरियड्स और ग्रुप की फॉर्म में। जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, ये एक पीरियड है, और ये क्या है, ये ग्रुप है। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। हम एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करेंगे, हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद लिथियम का 3 है। इसी तरह हम बाकी को अरेंज करते हैं। अब पहली बात यह है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। हमारे पास एटम है, एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि इधर दिया गया है हीलियम, हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसके पास 1 प्रोटॉन है। इसी तरह हीलियम को देखेंगे तो हीलियम के अंदर ना 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और बाकियों को हम ऐसे ही अरेंज करेंगे। अब दिया गया है कि पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ए असेंडिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर, कि हम जो पीरियोडिक टेबल है उसे अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रो, जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रो बनाते हैं उसे पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम बनता है उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो 1 to 7 होते हैं, ये 1 to 7, और जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो 1 to 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये वाला पीरियड है इसमें ना 2 एलिमेंट हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और ये जो 2 और 3 पीरियड है इसे हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स होते हैं, और 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये है कि फर्स्ट
फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, सेकंड को नॉर्मल पीरियड, थर्ड को भी नॉर्मल पीरियड, 4 और 5 को लॉन्ग पीरियड और 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इनमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 7 पीरियड होता है ना वो अनकम्प्लीट होता है, ठीक है, उसमें मजीद एलिमेंट्स आ सकते हैं, जब वो डिस्कवर होंगे तो वो पीरियोडिक टेबल में पुट कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, ग्रुप की बात की गई है कि हमारे पास कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स को हम नंबर किस बेस पे देते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पे, कि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसकी बेस पर हम उन्हें नंबरिंग करते हैं। अब हम इधर देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या है, ग्रुप 1 में है। इसी तरह लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2s में एक इलेक्ट्रॉन आई जाएगा। फॉर क्या हुआ कि इसके वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ग्रुप 1 में आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 कंटेन 2 एलिमेंट्स। और अगर हम ग्रुप 2 को देखेंगे तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी में सिमिलर ऐसे ही होगा। अब जो ग्रुप 1 और 2 है और 13 से 17 है ये नॉर्मल एलिमेंट होते हैं और 3 to 20 इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, जो पीरियोडिक टेबल्स के बीच में रखे हुए हैं, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप 18, उसे नोबल गैसेस कहते हैं और उसका जो वैलेंस शेल होता है ना वो फील्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, मतलब उसे मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ ग्रुप्स को नेम दिया गया है। जो ग्रुप 1 है उसके जो मेटल्स होते हैं उसे अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, 3 to 20 को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, 13 को क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली। ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये वाला है कार्बन, ये इसके इस ग्रुप में 14 के ग्रुप में पहले कार्बन है, इसलिए इसे कार्बन फैमिली कहा जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले क्या है, बोरोन, तो इसे बोरोन फैमिली कहा जाता है। इसी तरह आगे सोन बाकियों को ऐसे ही नाम दिए गए हैं। अब हमने पहले बात की थी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 18 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने ये पहले 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना ही डिस्कस किया गया था, तो कल हम मज़ीद बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं।